त्याग करवाएगी। भगवान नाम इच्छा, सुख प्राप्ति की इच्छा से ही पूरा जगत कर्म कर रहा है। लेकिन दुख क्यों मिल रहा है? कभी एक मिनट रुक के तो सोचो यार कि सुख प्राप्ति की इच्छा से बचपन से लेकर अभी तक, जब से सृष्टि हुई तब से अभी तक सुख प्राप्ति की इच्छा में ही हम विचरण कर रहे हैं। वो आज तक सुख नहीं मिला, फिर दुख क्यों मिलता है? आप कोई भी दुख प्राप्ति वाला कर्म करते हो जानबूझ के? अब बोलो, आप हर कर्म के प्रत्येक चेष्टा में आंतरिक सुख का लोभ होता है कि नहीं? आप देखो, आप कुछ भी करने जा रहे हो, आपसे पूछा जाए तो आप लाभ और सुख दो आपकी दृष्टि में होंगे, फिर हानि और दुख क्यों होता है? मतलब आप गलत हो, आपका मार्ग गलत है। नहीं तो आपको दुख और हानि क्यों भोगनी पड़ रही? भैया सुख और परम लाभ, यह लाभ शंकर माना। अगर सत्संग सुनते रहोगे और नाम जप करते रहोगे और सत्संग का मनन करके आचरण सुधारते रहोगे तो सब कुछ पता चल जाएगा। अंदर ही ज्ञान ग्रंथ है। जब गुरु कृपा हो जाती है तो बाहर के जो ग्रंथ है ना, वो अंदर के ज्ञान ग्रंथ को जगाने वाले, जहां वो खुला ग्रंथ, फिर मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद। ज्ञान का निर्झर झरना झरने लगता है हृदय में। दिव्य दिव्य भाव, दिव्य दिव्य शब्दों का अर्थ और दिव्य दिव्य आनंद। ऐसे थोड़ी संत महात्मा उन्मत्त रहते हैं प्रभु में, अंदर ही सारा खजाना खुल जाता है। चाबी अंदर खोई है घर के और ढूंढने निकल गए पूरे प्रदेश में, ढूंढ पाओ, लौट के जब घर आओगे तो चाबी घर ही में मिलेगी, चाहे इतना ढूंढ लो। ए आनंद सिंधु के बच्चा, आनंद तुम्हारे हृदय में है। जब तक अंतर्मुख नहीं होगे तब तक आनंद मिलेगा नहीं। विषय आनंद में दौड़ लो, जितना दौड़ लो, पूरे जीवन लग गए, कुछ छात नहीं लगा। हम देखा एक आए थे सज्जन, कह रहे थे सब कुछ भगवान से हमें प्राप्त हुआ है, रुपया पुत्र जो चाहा है, अब भय लग रहा है। हम किस बात? बोले मरने का, क्योंकि सब छूट जाएगा। कई बार हमने सत्संग में एकांतिक में कहा कि जैसे तुम किसी देश में भेजे जाओ अमुक देश में, ठीक है, पास बन गया, हर व्यवस्था आप वहां कमा लिए, बढ़िया मकान, दुल्हन, लड़का, बच्चा, रुपया, पैसा, बढ़िया गाड़ी, सम्मान, सब कुछ छिन जाएगा। अब बताओ ऐसे देश में तुम कमा के क्या करोगे? कैसा लगेगा तुम्हें? कैसा लगेगा अगर ऐसे देश में भेजा? हर सुविधा तुम्हें दे दी जाएगी, लेकिन जब लौटोगे वापस तो सब छीन लिया जाएगा। तो कैसा तुम्हारा मन रहेगा? ये मृत्यु लोक है। यहाँ पास से आए हो, 70 वर्ष, 80 वर्ष, 50 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 6 महीने, 9 महीने, जितने इतने पास है, और यहाँ ये तक छीन लिया जाता है। ये कपड़ा है, सब कुछ छीन लिया जाता है। फिर यहाँ से जब जाओगे ना, एक सीमा में हो, और जहां जाओगे तो सब छीन लेगा काल और मृत्यु। अब रह क्या गया? रह वो गया जो भगवत भजन के। इसीलिए कबीरदास जी जैसे महापुरुष, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जाने जाके राम नाम धन। अब समझ पाओ भैया, तो समझ पाओ। चिल्ला के संत महापुरुष भगवान की आंतरिक जमूरा, पूरा जादूगर का खेल जान जाता है। जो जादूगर का जमूरा होता है ना, वो पूरा रहस्य जान जाता है। ऐसे भगवान के जो निज जन है, भगवत स्वरूप संत जन, ये भगवान का सब रहस्य जान जाते हैं। और यह रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह ना हो। तो भैया हम कह रहे इच्छाएं करो, अच्छी करो। अच्छी इच्छाओं से बुरी इच्छाओं को पहले दबाओ, उनको नष्ट करो। फिर अच्छी इच्छाएं जब अच्छे शुभ कर्म होते रहेंगे तो तुम्हारी बुद्धि निर्मल होने लगेगी, और निर्मल बुद्धि फिर इन शुभ कर्म के कर्ता भाव को भी आपसे हटवा देगी। और जहां कर्तव्य भाव हटा था, मोक्ष पद को प्राप्त हो गए। ये भगवत मार्ग के पथिक हुए तो आप दासत्व को, प्रेम भाव को प्राप्त हो गए।